ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो, भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाइए, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुडमन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देखते रहो लाला फिर से हमारा भूख झूठो कर दिया सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपनी भुजाओं में धारण कर लिया, चतुर्भुज नारायण के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा, ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो, भगत है तो बढ़िया,